जैन टॉक्स के इस मंच से मैं नील आप सभी दर्शक में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक फोन कॉल से शुरू हुई जैन टॉक्स की यह जर्नी आज 100वें एपिसोड के मुकाम तक पहुंच चुकी है। आप सबको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अब तक तकरीबन 150 से भी अधिक विद्वान इस मंच पे पधारे हैं और उन्होंने जैन दर्शन के सिद्धांतों की व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता, सामाजिक जीवन में उपयोगिता, व्यवसायिक जीवन के अंदर उपयोगिता और आगे चल के आध्यात्मिकता के मार्ग पे उपयोगिता के बारे में अपने विचार, अपनी बात प्रकट की है। आज जैन टॉक्स का 100 एपिसोड है तो एक्स्ट्रा स्पेशल तो होना ही चाहिए। अगर भगवान महावीर के शब्द में कहें तो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को स्थिर कर सके, आत्मा को शुद्ध कर सके, वही ज्ञान है। और आज प्रभु महावीर ने बताए हुए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों के ऊपर अपने विचार प्रकट करेंगे नन अदर देन बीके शिवानी दीदी। नाउ आई वुड लाइक टू कनेक्ट मिस्टर रमेश कुमार शाह, फाउंडर ऑफ द जैन फाउंडेशन, जिन्होंने इस पहल की शुरुआत की और जैन फाउंडेशन की नींव रखी और उसे एक नया रूप दिया, टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, his vision and mission for the Jain Foundation, and to welcome respected BK Shivani Didi. Welcome, Ramesh sir. Welcome one and all, and a warm welcome to our viewers who have joined us from US, Canada and UK. ये जैन फाउंडेशन का सपना इस कोरोना के काल में आसान नहीं था. It has taken a lot of efforts in reaching 100 top and building 9 verticals. Today, we have a dedicated team of 6. Religion, spirituality is not an easy space to be in. Yet, we have got the perspective of many accomplished speakers, which has been a huge contribution. This year has been personally, मेरे खुद के लिए was one of the most challenging year, but at the same time one of the most satisfying years of my life. जब मैं एक बहुत मुश्किल पीरियड से गुजर रहा था, one of my friend in Canada asked me if I have listened to Dr. BK Shivani ji. In her words, she said she is even better than Oprah Winfrey, and I am sure my friend is listening to this session. हम Asians, we have a tendency to underplay ourselves, and today I have to say that Dr. BK Shivani is among the best spiritual guides in the world. मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में मधुबन में I had an opportunity to visit there, and I was amazed the way this whole organization is set up. I have also been fortunate to attend Shivani ji's talk in person. It gives me a great pleasure to invite her. In her presence, we would like to launch the second song from Jain Melody, Shravak ke Anubrat Samjhe. Welcome, Dr. Shivani ji. Welcome to all. तो अब समय आ चुका है जब हम शिवानी दीदी को सुनेंगे, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की गाइडिंग लाइट है, स्पिरिचुअल मेंटोर है और जो आध्यात्मिकता की किताब का सुनहरा पन्ना है. वेलकम टू द 100 जैन and thank you so much for joining us. ओम शांति. बहुत ही प्यारा लग रहा है आप सबके साथ यहाँ पर. वेबिनार्स तो हम सब कितने सारे करते हैं ना. आजकल के समय में तो दिन में ही 2-3 बार सबसे ऐसे मिलना हो जाता है, लेकिन जब हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, टेक्निकल डिस्टर्बेंस हो जाए तो कुछ नहीं होता है. ये तो दुनिया की चीजें है ना, कभी ठीक चलती हैं, कभी ठीक नहीं चलती हैं. अब आप सोचो, सबने कितनी मेहनत की होगी, कितनी बार इसको टेस्ट किया होगा और सोचा होगा सब परफेक्ट चलना चाहिए, लेकिन वो लास्ट मिनट पे परफेक्ट नहीं चला.
ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। I'll just request everyone to just mute themselves ताकि ऑडियो नहीं आएगा कहीं से। थैंक यू। तो ये जो अभी गीत नहीं चला ना ठीक से, ये कोई वैसे ठीक से नहीं चला, ऐसा नहीं हुआ। ये हमारा टेस्ट लेने आया था कि हमारा मन कितना स्थिर रहा, हमारा मन कितना शांत रहा। हम बिल्कुल प्रश्न नहीं उठाया, कैसे हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ठीक क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं हुआ। तो उतनी देर में तो हमारी शांति हिली गई ना, सारी हिली गई। तो ये हमें तो सिर्फ सिखाने आया था, और हमने अपने आप को अब चेक करना है कि हम कितने नंबर से पास हुए इस परिस्थिति के अंदर, क्योंकि यही तो जीवन है, ये जीवन है। धर्म शब्द जो है ना, बहुत प्यारा शब्द है। धर्म शब्द अर्थात क्वालिटी। धर्म, हम कहते हैं पानी का ये धर्म है। सो व्हाट इज क्वालिटी ऑफ वाटर? सबको शीतलता देना। ऐसे ही हम सब आत्माओं का क्या धर्म है? हम सब आत्माओं का क्या धर्म है? जब हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ईसाई, सिखिज्म, हम कहते हैं ये धर्म है। लेकिन ये सब हमें क्या सिखा रहे थे? ये कोई अलग अलग बात तो सिखा ही नहीं रहे थे। जब आपने मुझे ये 5 वाव्स भेजे, पहले मुझे वो उसका जो वर्ड था वो नहीं समझ में आया, क्योंकि वो भाषा अलग थी। लेकिन जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो मैंने सोचा, अरे ये तो सारी पांचों चीजें वही हैं जो हम रोज सीखते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज उसको इम्प्लीमेंट करने की हमें शिक्षा मिलती है, और हम सब भी वो ही फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक धर्म ने हमें सेम शिक्षाएं दी हैं। और वो शिक्षा क्या थी? आत्मा के धर्म पर चलना। आत्मा के धर्म पर चलना। चाहे महावीर जी आए, गौतम बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, शंकराचार्य जी, वो कोई रिलीजन बनाने के लिए नहीं आए थे, वो हमें रिलीजन पे चलना सिखाने के लिए आए थे। वो हमें क्या सिखा रहे थे? कि हमें आत्मा के धर्म पर चलना है। आत्मा का धर्म क्या है? पवित्रता, प्योरिटी, शांति, पीस, शक्ति, विल पावर, खुशी, सुख जिसको कहते हैं, हैप्पीनेस, ज्ञान, विजडम, ब्लिस, ब्लिस, आनंद, ये आत्मा के धर्म है। और प्यार, लव। तो ये लिख के रखना, हमारे 7 धर्म है, आत्मा के धर्म, जिसको कहते हैं सतो गुणी आत्मा। आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है। पवित्रता, प्योरिटी, प्यार, लव, शक्ति, पावर, शांति, पीस, सुख, हैप्पीनेस, ज्ञान, विजडम, आनंद, ब्लिस। ये सतोगुणी आत्मा है। अब इसका अगर ऑपोजिट लेंगे ना, तो 5 विकार। और जो 5 प्रतिज्ञाएं आप करते हैं और हम सब करते हैं ना, वो 5 विकार हमें है, 5 विकार हमें हटाना सिखाती है। देखो, अहिंसा, क्रोध, क्रोध के विकार को हटाना सिखाएगी। सत्यता, अहंकार के विकार को हटाना सिखाएगी। वो हम देखेंगे कैसे है, लेकिन इसका कनेक्शन बहुत प्यारा है। तीसरा, अचौर्य, हमें लोभ के विकार को खत्म करना सिखाता है। ब्रह्मचर्य, हमें काम विकार को खत्म करना सिखाता है। और अपर नहीं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अपरिग्रह, हमें मोह के विकार को खत्म करना सिखाता है। और यही 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जब हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, वो स्टार्ट ही इस 5 विकारों से होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और आपने जो ये 5 प्रतिज्ञाएं भेजी ना पढ़ने, ये सारी वो 5 विकारों को खत्म करना सिखाती है। 5 विकारों को खत्म करने के लिए आत्मा का जो धर्म है, जो ओरिजिनल क्वालिटी है, उसमें टिकना पड़ेगा। तो काम विकार, प्योरिटी। तो दिस इज द विकार एंड दिस इज द क्वालिटी। काम विकार, प्योरिटी। क्रोध, शांति। लोभ, संतुष्टता, आनंद। ये एक एक का हमारे पास ऑपोजिट है। तो सभी हमें क्या सिखाने आए थे? हमें अपने ओरिजिनल धर्म में टिकना सिखाने आए थे, जिसको हम कहते हैं स्वधर्म। अहिंसा परमो धर्म, इसका मीनिंग क्या है? अहिंसा हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इट्स आवर रिलीजन। अहिंसा इज आवर रिलीजन। अहिंसा परमो धर्म।
श्रेष्ठ, परम, सुप्रीम, अहिंसा परमो धर्म। अब जब हम ये सुनते हैं अहिंसा परमो धर्म, तो अब इसको पूरी तरह से अपने अंदर लेते हैं कि अहिंसा मेरा धर्म है, इट्स माय रिलीजन, आई लिव अ रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस सिर्फ बाह्य नहीं, वो तो हम सब करते ही हैं कि किसी को चोट ना लगे, किसी को हमसे नुकसान ना हो, छोटी से छोटी चीज को भी हमारी वजह से दुख नहीं मिलना चाहिए, वो तो हम सब करते ही हैं। अब उसको थोड़ा सा डीपर लेवल पर देखते हैं। हम सबसे ज्यादा नुकसान पता है किसका करते हैं? कभी सोचना कि हम सबसे ज्यादा नुकसान किसका करते हैं और हम सबसे ज्यादा हिंसा किसकी करते हैं? सबसे ज्यादा हिंसा हम अपनी करते हैं, अपनी करते हैं। इवन जब ये प्यारा सा गीत नहीं चला ना, अगर मैंने 5-10 थॉट्स अपने अंदर क्रिएट कर लिए ना, ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, पहले प्रैक्टिस क्यों नहीं किया था, ट्राई करके क्यों नहीं देखा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था ना लास्ट मिनट पे। वो तो सिंपल सा गीत टेक्निकली नहीं चला, लेकिन मैंने 10 थॉट्स अपने आप को यहाँ मारे। ये जो 10 थॉट्स थे ना, ये मेरे मन की हिंसा थी, क्योंकि मेरे मन की शांति की हिंसा हो गई। मेरा मन जो एकदम सुखी और आनंद में बैठा हुआ था, ये गीत नहीं चला तो मेरा मन पूरा हिल डुल गया सारा ऐसा। तो ये मेरे सुख की हिंसा हुई, ये मेरे खुशी की हिंसा हुई। एक एक संकल्प से हम अपनी मन की भावनाओं की हिंसा करते हैं। तो अहिंसा को एक स्टेप थोड़ा सा डीपर लेते हैं, जो कि आप करते ही हो, लेकिन उसको सारा दिन डे टू डे लाइफ में चेक करते हैं। बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, हमारे अनुसार परिस्थिति नहीं हो सकती है हमेशा, हमें पता है। लोग भी हमारे अनुसार नहीं हो सकते, लोगों का व्यवहार हमारे अनुसार नहीं हो सकता। लेकिन हमें एक आदत पड़ चुकी है कि अगर परिस्थिति हमारे अनुसार होगी, लोग हमारे अनुसार होंगे, तो हम ठीक है, हमारा मन शांत है, हमारा मन खुश है, हम सुखी हैं। लेकिन अगर परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं हुई, ला लोगों का व्यवहार मेरे अनुसार नहीं हुआ, तो हमने क्या सोचा? गुस्सा करना तो स्वाभाविक है, इरिटेशन होना तो नेचुरल है, हर्ट होना तो बहुत ऑब्वियस है। दे वर रूड टू मी, नेचुरली आई विल गेट हर्ट। तो हमने हर्ट क्रिएट किया, एंगर क्रिएट किया, इरिटेशन क्रिएट किया, किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, हमने डिसरिस्पेक्टेड फील क्रिएट किया। और इन संकल्पों को लेकर हमने जो अंदर क्रिएट किए, हमने अपने अंदर की शांति, स्थिरता और खुशी को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, पूरी तरह से वो हिल गई। और हमने कहा तनाव, टेंशन, स्ट्रेस ये तो नेचुरल है। धर्म क्या था हमारा? हमारा धर्म स्ट्रेस नहीं था, हमारा धर्म एंगर नहीं था, हमारा धर्म शांति था, स्थिरता था, सुख था, सम्मान था। तो हमें अपने धर्म पे टिक कर हर कर्म करना है। धर्म और कर्म, हर कर्म को धर्म पे टिक कर करना है। तो मेरा धर्म अर्थात आत्मा का धर्म जो मुझे सिखाता है, मेरा हर कर्म धर्म के आधार से होना चाहिए। अगर धर्म और कर्म इकट्ठे हो, ऐसा नहीं कि मैं सुबह प्रार्थना करूं, मेडिटेशन करूं, स्टडी करूं, तो मैं कहूँ शांति मेरा धर्म है, और फिर सारा दिन जब मैं एक्टिविटी में आऊं तो मैं कहूँ गुस्सा तो करना ही पड़ता ना। अब लोग कहना कैसे मानेंगे अगर मैंने गुस्सा नहीं किया, मेरा काम कैसे चलेगा अगर मैंने गुस्सा नहीं किया? तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमारा धर्म वर्क नहीं करता फिर। हमने सारा दिन में आके तो अपने आप को चेंज कर लिया फिर। तो धर्म सुबह के लिए नहीं होता है, सुबह सीखकर सारा दिन में यूज करने के लिए होता है। इट इज लाइक चार्जिंग द फोन। फोन हम क्यों चार्ज करते हैं? ताकि हम सारा दिन उसको यूज करेंगे। लेकिन सपोज आपको एक ऐसा फोन मिल जाए कि जब आप उसको सप्लाई से कनेक्ट करें, चार्जर के साथ लगा हुआ है, तो वो फोन बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जैसे ही आपने उसको हटाया चार्जर से और आप सारा दिन में उस फोन को यूज कर रहे हैं, वो फोन ठीक से नहीं चलता। इसको क्या अच्छा फोन बोलेंगे? ये कहेंगे ये कोई काम का फोन है, इसको सारा दिन चार्जर से थोड़ी लगा के रख सकते हैं। सो धर्म is not about what we do. धर्म is about who we are. Who we are. तो जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं,
स्टडी करते हैं सुबह सुबह, अपनी शिक्षाएं जो हमें मिली हैं वो चार्जिंग हो रही होती है, वो इस आत्मा रूपी बैटरी की सुबह सुबह चार्जिंग हो रही होती है। तो चार्जिंग तो रोज करनी चाहिए। अगर चार्जिंग नहीं की तो सारा दिन ये वातावरण में जो वाइब्रेशंस है उसमें हम थोड़े डिस्चार्ज होते हैं। तो हम सब सुबह सुबह चार्जिंग करते हैं, लेकिन चार्ज करके सारा दिन उस पर चलना है। तो धर्म और कर्म अगर अलग हुआ तो कलयुग आ गया सृष्टि पर। तो कलयुग सृष्टि पर इसीलिए आया है क्योंकि धर्म और कर्म अलग हो गया। धर्म और कर्म जब इकट्ठे हो जाएगा, अर्थात हमारा हर कर्म धर्म के आधार पर चलेगा। कर्म क्या होता है? मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार, ये मेरा कर्म है। ये एनर्जी है जो मेरे से दुनिया को मिल रही है, मेरा कर्म। अब जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य, ये भी मुझे पता है। इसीलिए तो मुझे धर्म मिला है ना, क्योंकि धर्म से मेरा कर्म श्रेष्ठ बनता है और कर्म श्रेष्ठ बन गया तो भाग्य सुंदर बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने धर्म को कर्म में यूज नहीं किया तो फिर मेरे भाग्य पर अफेक्ट आ जाएगा। तो अहिंसा, आज प्रतिज्ञा करते हैं कि अहिंसा मतलब सबसे पहले मैंने कोई ऐसा संकल्प नहीं करना जिससे मेरा सुख जाता है। यहाँ पर, यहाँ पहले तो अंदर, बाहर तो बाद में देखेंगे, पहले अंदर। और उसके लिए एक सिंपल इक्वेशन याद रखनी है। हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। हम कहते इसकी वजह से मैं नाराज, इसकी वजह से मैं परेशान, इसकी वजह से मैं दुखी। ये यहाँ है आत्मा, परिस्थिति बाहर है, व्यक्ति बाहर है। हम परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, हम व्यक्तियों के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। I am not dependent on people and situations. I am the creator of my every thought and feeling. I am the creator of my every कर्म। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अर्थात क्या? कि मैं आत्मा किस पर निर्भर हूं? सिर्फ खुद पर। लेकिन अगर मैंने कहा इनकी वजह से उनकी वजह से मैं परेशान, तो मैं परिस्थिति निर्भर हो गई, डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस। लोग निर्भर हो गई, डिपेंडेंट ऑन पीपल। तो अगर अहिंसा को मन के अंदर भी प्रैक्टिस करना है तो आज ये इक्वेशन लिख लीजिए। माय एवरी थॉट, फीलिंग, वर्ड, बिहेवियर is my creation, not dependent on people and situations. आत्मनिर्भर, मैं आत्मनिर्भर हूँ, परिस्थिति लोग निर्भर नहीं। इट इज माय क्रिएशन। अब सारा दिन में कुछ परिस्थितियां अच्छी होंगी हमारे अनुसार, कुछ नहीं होंगी। कुछ लोग हमारे अनुसार व्यवहार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमारा कर्म, हमारी सोच, हमारा बोल, हमारा व्यवहार हमारे धर्म के आधार से होना चाहिए। और धर्म है शांति, अर्थात हर परिस्थिति में स्थिरता से परिस्थिति को क्रॉस करेंगे। आप बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि टेंशन, ये स्ट्रेस, ये चिंता, ये नॉर्मल है, क्योंकि ये अधर्म है। ये अधर्म है, ये आत्मा की क्वालिटीज नहीं है। ये आत्मा की क्वालिटी जब कम हो जाती है ना, तब ये चिंता, स्ट्रेस, गुस्सा आता है। फिर अहिंसा मतलब हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे। कोई और हमसे गलत तरह से बात कर सकता है, वो तो अपने धर्म से हटा हुआ है ना। अगर कोई आपके सामने अपने धर्म से हट जाए तो क्या आप अपने धर्म से हटेंगे? नहीं। लेकिन अगर आप अपने धर्म पे टिके हुए होंगे, सामने वाला भी अपने धर्म के अंदर आ जाएगा। तो अगर कोई मेरे से गलत तरह से व्यवहार करे और मैंने भी गलत तरह से सोचा या बोला, तो मेरा भी धर्म गया। मैं शांति के धर्म से हट गई, मैं अहिंसा के धर्म से हट गई। अंदर गलत सोचा, फिर उनसे रूडली बात की। जिस लहजे में उन्होंने बात की थी, मैंने भी उसी लहजे में बात की। वो पहले धर्म से हटे, मैं भी धर्म से हट गई। अब अगर मैं धर्म से नहीं हटी, उन्होंने गलत व्यवहार किया, मैंने सम्मान से बात की। उन्होंने जोर से बोला, मैंने अपने नॉर्मल तरीके से बात की। उन्होंने तो मेरे बारे में झूठ भी बोला, गलत आरोप भी लगाया। मैंने अपनी बात को सच्चाई से सिद्ध कर दिया, लेकिन मैंने जिद नहीं की, मैंने उनको गलत प्रूफ करने की कोशिश नहीं की। तब मैं अपने स्वधर्म में टिकी रही। तब वो जो आत्मा रूपी बैटरी सुबह चार्ज हुई थी ना,
वो दिन में चार्ज रही, और क्योंकि चार्ज रही तो वो वाइब्रेशन से दूसरा वाला भी धीरे 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 शांत हो जाएगा, अर्थात दूसरी बैटरी को भी थोड़ा चार्ज कर दिया। धर्म पे टिकने से तो हम दूसरों को भी धर्म की वाइब्रेशन में ले आते हैं। इसलिए स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। पहली बात, मन हिल नहीं सकता। शांति और स्थिरता स्वधर्म। क्योंकि अगर मन हिला, अगर मन ने कहा इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, जिसको देखो मेरे साथ ऐसे करता है, ये सब तो बोल दिया अगर, तो हमने सबसे पहले अपनी हिंसा की। कभी भी मन अपने अंदर अपने को मारे नहीं। ये बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ो, छोटी सी बात लेते हैं। सपोज ये बहनों के लिए है। सपोज आपने घर में कोई बहुत अच्छी सी खाने की चीज बनाई आज, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। आपने बहुत अच्छे से खाने की चीज बनाई, एक बड़ी मेहनत से प्यार से आपने बनाई और नाश्ता बना दिया और आपने टेबल पर लगा दिया। पूरा परिवार आकर बैठा। फिर आपने अपने भाई साहब से हमने पूछा, मतलब आपके हस्बैंड से आपने कहा कैसा लगा, क्योंकि वो तो प्यार से सिर्फ खा रहे थे, उन्होंने बोला ही नहीं कि बहुत अच्छा बना है। तो फिर आपने ही उनको धीरे से पूछा कैसा लगा, तो उन्होंने बोला क्या, बोला ये जो मैंने सुबह से इतनी मेहनत से बनाया, आपको पता है आप क्या खा रहे हो, क्योंकि आप एक हाथ पे फोन पे बात कर रहे हो, एक हाथ में आपके लैपटॉप है, क्या खा रहे हो आप, अच्छा ये, हाँ अच्छा बना, उन्होंने कहा अच्छा बना, बहुत अच्छा है। तो सिर्फ अच्छा है नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी मम्मी जिस तरह बनाती है ना, ये पूरी तरह उस तरह से नहीं बना, इसको थोड़ा सा और आप मेरी मम्मी से सीख लेना। अब उन्होंने कोई गलत बोला, कोई झूठ बोला, कुछ भी नहीं बोला, सच बोला। लेकिन ये सुनने के बाद मैंने सुबह से इतनी मेहनत की, पहली बात तो ध्यान ही नहीं दिया क्या खा रहे हैं, खाते गए फोन पे बात करते करते, और फिर बोला अच्छा मतलब उतना ही अच्छा, मम्मी का ज्यादा अच्छा, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में, कोई मुझे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मैं तो बस एक घर में एक फर्नीचर की तरह पड़ी रहती हूँ, दिख गई तो दिख गई, नहीं तो पड़ी हुई है, जो आता है कुछ भी बोल के चला जाता है। वो नाश्ता करके ऑफिस भी चले गए, लेकिन हम सोचते गए सोचते गए सोचते गए, किसकी हिंसा की, सोचो किसकी हिंसा की, ऐसे बोलने से अपने आप को एक एक संकल्प से हथौड़ा मारा अपने मन के ऊपर, इतना जोर जोर से मारा अपने को। उन्होंने तो सिर्फ सिंपल बात बोली थी, फिर इतना अपने को दुख देकर ना मन इतना भारी हो जाता है। फिर कहते मुझे किसी से तो बात करनी पड़ेगी, अभी मुझे अपना मन तो हल्का करना पड़ेगा। फिर आपके पास एक नंबर तो होता ही है जिसको आप कभी भी फोन कर सकते हैं। वो आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है। फिर आपने सारा कुछ उनको सुना दिया कि आज ऐसा हुआ था। तो पहले अपनी हिंसा की, फिर दूसरे के मन पर वो सारे व्यर्थ संकल्प डाल दिए। फिर उन्होंने भी उधर से बोला, ऐसे बोला, ये तेरे को रिस्पेक्ट ही नहीं करते, ऐसे बोल दिया। उन्होंने भी दो चार संकल्प हिंसा के कर लिए, और हम सब ने कहा कि ये तो नॉर्मल है, इसको हमने नॉर्मल बोल दिया, और ये तो कोई जीवन की बात ही नहीं है। बाकी तो जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं। तो क्रोध करना हिंसा है, निंदा करना किसी की, ये हिंसा है, क्योंकि हमने किसी के लिए गलत सोचा, गलत बोला, निंदा की, ये बहुत बड़ी हिंसा है, नेगेटिव थॉट है। इवन अगर वो रियल है कि वो ऐसा कर रहे हैं, हमें सोचना नहीं है उसके बारे में। किसी की गलती यहाँ होती है, लेकिन जब हम उसका यहाँ चिंतन करना शुरू करते हैं ना, तो उसकी गलती हमारे चित्त का हिस्सा बन जाती है। कभी भी उनकी गलती से हमें कैसे एडजस्ट करके चलना है वो हमें देखना है, लेकिन उनकी गलती, उनकी कमजोरी का चिंतन नहीं करना, आपके सुख की हिंसा होगी। फिर उसके बाद वर्णन तो बिल्कुल नहीं करना, किसी की निंदा का कभी वर्णन नहीं करना किसी और को, क्योंकि फिर हमने उनके मन पर भी वो गलत थॉट्स रख दिए, फिर उनके मन को भी दर्द मिला। तो तीन चीजें हम करते हैं, निंदा सोचते नहीं, निंदा वर्णन नहीं करते, एंड तीसरा निंदा सुनते नहीं, किसी की निंदा सुनना नहीं, क्योंकि निंदा सुना भी तो हमने किसी के बारे में नेगेटिव सुनकर अपने मन पर आ गया। हम कहते हैं नहीं नहीं मैंने एक कान से सुन लिया दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसे होता नहीं है।
एक कान से आया, इधर से आया ना, बीच में ये आता है, ये बीच में आता है, और ये यहाँ से जाएगा ऐसे, और यहाँ पर ये एक इम्प्रेशन रख के जरूर जाएगा। तो कभी भी निंदा सुनना नहीं, ये प्रैक्टिस करो कि निंदा नहीं सुनना। निंदा सुनना और निंदा करना हमारी वाइब्रेशन को बहुत डाउन लेकर आता है, क्योंकि वो हमारे स्वधर्म से हमको हटाता है। हमारा स्वधर्म अहिंसा है। अहिंसा, अहिंसा में किसी की निंदा नहीं आ सकती है, क्योंकि निंदा तो बहुत बड़ा दुख होता है जो किसी को मिलता है। और फिर निंदा कभी कभी संकल्प में नहीं रहती, हम शब्दों से उनकी निंदा कर देते हैं। दुनिया में लोग क्या कहते हैं, हाथ से कोई मार ले दर्द नहीं होगा, लेकिन शब्दों से ऐसे लोग मारते हैं कि दर्द भूलता नहीं, बोलते हैं ना। तो कौन सी हिंसा ज्यादा बड़ी हुई? बोलते हाथ से ऐसे मार लो, थप्पड़ भी मार लो, भूल जाएंगे हम कल तक, लेकिन शब्दों से ऐसा मारते हो कि जीवन भर नहीं भूलता, तो वो भी हिंसा है। संकल्पों से हिंसा, शब्दों से हिंसा, फिर फिजिकल हिंसा। अब अगर हम बोल से भी नहीं बोले, लेकिन अंदर भी अगर हम किसी के लिए क्रिटिकल सोचे ना, ये ऐसे हैं, ये तो ऐसे ही करते हैं, ये तो ऐसे ही करते हैं, ये भी संकल्पों से हिंसा है, क्योंकि हमारी संकल्पों की वाइब्रेशन उनको पहुंचती है। हम जब कहते हैं ना हमें इनसे अच्छे वाइब्स नहीं मिल रहे, वो हमारे लिए अच्छा सोच नहीं रहे हैं, वो भी हिंसा है। तो संकल्प से हिंसा, बोल से हिंसा, और फिर व्यवहार में हिंसा, ये सबको फिनिश्ड, तब हम अहिंसा परमो धर्म है। तो अब डीप है ये, सिंपल वाले 2 प्रतिज्ञा आज से कर लेते हैं। एक, हम गुस्सा नहीं कर सकते, वो तो अलाउड ही नहीं है, मतलब वो तो हमने प्रतिज्ञा की है अहिंसा की, तो गुस्सा तो हम कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरा, हम निंदा नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, ना संकल्प में ना बोल में, और निंदा सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। जैसे आप व्रत करते हो, उपवास करते हो, अब कोई आपको खाना खिलाए तो आप थोड़ी खा लेंगे, आप कहेंगे नहीं मेरा व्रत है। या सपोज आप शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद नहीं खाते हो, तो फिर वो आपको कहे प्लीज खा लो ना, मैंने बहुत अच्छा, बोलो नहीं मेरी प्रतिज्ञा है, मैं 6:30 के बाद नहीं खाते, मतलब नहीं, प्रतिज्ञा। ऐसे ही कोई आकर सुनाए, आपको पता है उधर, बोलो स्टॉप, मुझे नहीं सुनना ये। कहेगा नहीं नहीं आपको पता होना चाहिए, बोलो कोई और बात करते हैं। कहेगा वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर उनको कुछ बोलना होगा वो मुझे आके बोलेंगे, नहीं तो इस बात को छोड़ दो। इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाले को रोक दो कि वो हमें किसी की निंदा नहीं सुना सकता। क्योंकि अगर हमने निंदा सुनते हुए ऐसे ऐसे भी किया ना, ऐसे 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 किया, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे भी किया, तो यहाँ भी छपा, और हमने उसको बोलने की परमिशन दी, तो हमने उसके कर्म के भी भागीदारी बन गए। अगर हम रोक देते तो वो रुक जाता, हमने ऐसे ऐसे किया तो फिर वो बोलते गए, और फिर वो और अच्छी लंबी कहानी सुनाते गए, क्योंकि हम ऐसे ऐसे करते गए। तो हाँ में हाँ मिलाना ये भी कर्म है, हाँ में हाँ मिलाना ये भी कर्म है। तो निंदा में कभी हाँ नहीं मिलाना, प्यार से रोकना, और उनको बोलना उनके पास विशेषताएं भी बहुत सारी हैं। कहेगा नहीं नहीं आपको, बोलो नहीं प्लीज कोई और बात करते हैं। एक बार सुनाएंगे, 2 बार सुनाएंगे, तीसरी बार तक मान जाएंगे, आपकी प्रतिज्ञा पालन हो गई, और आपने उनको भी उस प्रतिज्ञा के मार्ग पे ले आए। तो गुस्सा नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, और तीसरी चीज, आत्मनिर्भर होकर रहेंगे। कभी भी परिस्थिति और व्यक्ति को नहीं इल्जाम ठहराएंगे कि उसकी वजह से मैं ऐसा हूं। वो कैसा भी हो, मेरा व्यवहार, मेरा सोच, मेरा धर्म, मेरा धर्म है। तो अहिंसा हमारे अंदर के क्रोध को खत्म करता है, और इसको खत्म करने के लिए सत्यता। सत्यता अर्थात क्या? कई बार हमें लगता है सत्यता अर्थात सच बोलना, जीवन में सच्चाई से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच और सत्य 2 अलग अलग शब्द है। एक है ऑनेस्टी और एक है ट्रुथ। तो सच, ऑनेस्टी, सत्य, ट्रुथ, 2 बातों में फर्क है। सत्य क्या है? सत्य अर्थात जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, बाकी सब तो विनाशी है। इटर्नल जो है वो सत्य है, इटर्नल आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये शरीर
विनाशी है। सब कुछ जो हमने कमाया पाया ये विनाशी है, आज है कल नहीं होगा। सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये हमें पता है। हम रोज सुबह स्टडी करते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन अब सारा दिन में कर्म में लोगों के साथ इंटरैक्शन में क्या हमें याद रहता है मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूँ? अगर हम ये याद नहीं रहा कि मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, तो हम किससे बात कर रहे होते हैं? उनके रोल से, उनकी पोजीशन से, वो रिश्ते से बात कर रहे होते हैं हम। उन्होंने अपने जीवन में कितनी डिग्रीज, कितना नाम मान शान अक्वायर किया है, हम उससे बात कर रहे होते हैं। क्या हम आत्मा से बात कर रहे होते हैं? या शरीर कैसा है उस आधार से हम किससे बात कर रहे हैं? Who am I? Who am I? अगर आज आपको कोई कहे कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो Who am I में हम क्या बोलते हैं? हमारा नाम, हमारा फैमिली, हमारा डिग्री, हमारा रोल, हमारा पोजीशन, हमारा रिलीजन, हमारा कास्ट, हमारा देश। ये I नहीं है। I आत्मा है। ये सब कुछ माय है, मेरा है, मेरा नाम है, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरा देश है, मेरा रिलीजन है, मेरा रोल है, मेरा पोजीशन है। ये सब मेरा है, ये आय नहीं है। यही सबसे बड़ा सत्य है जिस पर हम नहीं चलते। I, who am I and who are you? So I am talking to you, not mine is talking to yours. This is very important. Simple example लेते हैं। आप एक ऑफिस में जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए। आप अपनी गाड़ी में जाते हैं। इस सीन को अपने सामने लेकर आइए। आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। आप उस ऑफिस की बिल्डिंग पर एंटर कर रहे हैं। गेट पे एक भैया खड़ा है। जैसे ही वो आप आते हैं, वो आपके लिए गेट खोलता है, वो आपको सलाम भी करता है। उसका रोल है, उसकी वो सेवा है। क्या आप उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं? क्या आप उससे बात करते हैं? या आप उसको अनदेखा करके ही अंदर चले जाते हैं? चेक करिएगा। फिर आप अंदर जाते हैं, ऑफिस की एक रिसेप्शन है, रिसेप्शन पर एक रिसेप्शनिस्ट है, वो उनका रोल है। आप उनसे कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बात करते हैं। फिर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, आप वहां पर ऑफिस के मैनेजर से मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं। और फिर आप सबसे ऊपर फ्लोर पे जाते हैं और वहां उस कंपनी का सीएमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो चेयरमैन है वो बैठा है, आप उनसे बात करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर, चेयरमैन, 4 लोगों से आप मिलते हैं। सिर्फ चेक करिएगा, चारों के साथ बात करने का तरीका, व्यवहार एक जैसा था, या रोल बदला तो हमारा व्यवहार भी बदला, क्योंकि हम रोल से बात कर रहे थे। ये है सत्य। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्मा से बात कर रही हूँ। एक होता है रिगार्ड। रिगार्ड अर्थात जो भैया गेट पर था उसने सलाम किया। रिगार्ड, हमें नहीं उतर के उसको सलाम करना है, क्योंकि रिगार्ड रोल को दिया जाता है, रिस्पेक्ट सोल को दी जाती है। लेकिन प्यार और सम्मान, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले कर रहा हो या वो चेयरमैन का रोल प्ले कर रहा हो, सम्मान चारों के लिए बराबर होना चाहिए, प्यार चारों के लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा ही नहीं और ऊपर चेयरमैन के पास जाके ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर वो अगले दिन चेयरमैन रोल अपना छोड़ दे, उसकी पोजीशन चली जाए, तो फिर हम उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो फिर मैं आत्मा हूं, इस लेसन को हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। सत्यता पर जीवन में चलना है। तो सत्य का ऑपोजिट क्या है? अहंकार। अहंकार क्या है? ईगो। ईगो क्या है? अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। आई एम अ सोल। रोल, पोजिशन, डिग्री, बॉडी, नाम, मान, शान, आई एम अटैच टू ऑल दीज रोल्स एंड पोजिशंस। दिस इज ईगो, दिस इज अहंकार। तो जैसे ही मैं आत्मा हूं, सोल कॉन्शियस, ईगो कम होना शुरू हो जाएगा और कम होते होते खत्म। खत्म, नम्रता आ जाएगी, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, क्योंकि मैं आत्मा हूं। ये तो सिर्फ एक रोल है,
आज ये रोल है, कल वो रोल होगा। वो जो भैया गेट पर खड़ा है वो भी आत्मा है, ये उसका रोल है। मूवी में अलग अलग एक्टर्स के अलग अलग रोल्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसा रोल है वैसा वो एक्टर है। एक्टर एंड रोल सेपरेट होता है। आत्मा के संस्कार होते हैं, रोल तो कोई भी प्ले कर सकते हैं। रोल को रिगार्ड दीजिए, किसके लिए खड़ा होना है, किसके लिए कुर्सी देनी है, किसके पैर छूने हैं, किसको नमस्ते करनी है, ये जो बाहर हम करते हैं इसको रिगार्ड कहते हैं। रोल को रिगार्ड दीजिए, सोल को रिस्पेक्ट दीजिए। सोल को रिस्पेक्ट, तो सोल को रिस्पेक्ट अर्थात हर आत्मा को सम्मान, हर आत्मा को सम्मान। इस सत्यता के आधार से जीवन जीना चाहिए। मैं आत्मा हूं, एंड आत्मा सतोगुणी आत्मा। तो वो 7 गुण याद रखने हैं: प्यार, पवित्रता, शक्ति, शांति, सुख, ज्ञान, आनंद। मैं आत्मा हूं और मुझे ये 7 संस्कार अपने हर कर्म में यूज करने हैं। ये सत्य है, ये सत्य है। अगर मैं आत्मा हूं के अलावा कुछ भी अपने आप को और समझा, वो अहंकार है, ईगो है। और वो अहंकार अर्थात सत्यता के धर्म को भूल गए, चाहे थोड़ी देर के लिए भूले, भूल गए, भूल गए। तो आत्मा, सोल कॉन्शियस, इसको कहते हैं सोल कॉन्शियस। और जहां सोल कॉन्शियस होगी वहां ह्यूमिलिटी। तो जहां अभिमान नहीं होगा वहां अपमान कभी नहीं होगा। आप कभी भी फील नहीं करेंगे कि आपका अपमान हुआ है, क्योंकि आपको किसी बात का अहंकार ही नहीं है, अभिमान ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर की परफेक्शन पे नहीं फोकस करेंगे, आत्मा की परफेक्शन पर फोकस कीजिए। आजकल हम शरीर की परफेक्शन पर कितना फोकस करते हैं, शरीर की हेल्थ पर फोकस कीजिए। लेकिन ये ऐसे होना चाहिए, नाक ऐसे होना चाहिए, कान, ये तो शरीर की परफेक्शन पर फोकस कर रहे हैं। शरीर को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश, आत्मा को ब्यूटीफुल बनाना। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये सत्य है, ये सत्य है। तो आज से सेकंड प्रतिज्ञा क्या होगी? हर एक को, जिनको हम मिलेंगे, उनका रोल कोई भी हो, पोजीशन कोई भी हो, उनकी गाड़ी का साइज कोई भी हो, वो शहर के कौन से एरिया में रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों से हम लोगों को इवैल्यूएट करते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप मुंबई में कहाँ रहते हैं? मतलब कहाँ रहने से भी हम बहुत कुछ कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो हमने एड्रेस एंड रोल्स, इनको आइडेंटिटी बना दिया है, इनको आइडेंटिटी बना दिया है। जैनिज्म मेरा धर्म है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन हूँ मैं आत्मा, हूँ मैं आत्मा। तो भले अलग अलग रिलीजन सब लोग प्रैक्टिस करें, लेकिन हम हैं एक। इसीलिए तो कहते हैं आत्मा आत्मा, भाई भाई, परमात्मा की संतान, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, कोई हमसे ऊपर है कोई हमसे नीचे है, कभी नहीं। हम किसी से सुपीरियर हैं, हम किसी से इंफीरियर हैं, कभी नहीं, आएगा ही नहीं। अगर आत्मा कॉन्शियस हो तो कभी आ ही नहीं सकता वो। इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी दोनों खत्म हो जाएगा और ह्यूमिलिटी आ जाएगी। सो दैट इज सत्यता। फिर लोभ को खत्म करना है। अब लोभ क्या है? व्हाट इज ग्रीड? अगर हम अपने आप को चेक करें कि क्या मेरे अंदर लोभ है, तो मोटा मोटा चेक करेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर तो क्या लोभ है, क्या ग्रीड है मेरे अंदर। ग्रीड, अचौर्य मतलब ग्रीड को खत्म करना है। ग्रीड मतलब क्या? मतलब क्या कि हमारे अंदर संतुष्टता नहीं है। संतुष्टता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक संतुष्टता नहीं होती तब तक हमें लगता है मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और सब कुछ आ जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब कुछ आने के बाद भी संतुष्टता नहीं आती है, तो वो लोभ का संस्कार खत्म नहीं होता है। 4 एनर्जीज होती हैं: धन, अन्न, मन और तन। तो धन, मन और तन, इस सब के लिए पहले धन सही होना पड़ता है। अब पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ, हमने इस पर फोकस कर दिया समाज में कि ये कितना धन हम कमाते हैं। सो हाउ मच वी अर्न बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट।
because society started looking at us based on how much we earn. लेकिन धर्म क्या सिखाता है? धर्म ये सिखाता है कि how much you earn is not important, how you earn is important. आप कितना कमाते हैं वो नहीं important है, आप कैसे कमाते हैं वो important है. तो जब वो प्रायोरिटी याद आ जाती है तो धन भी सिर्फ धन नहीं आए, धन दुआओं के साथ आना चाहिए. धन पहली एनर्जी होती है जो घर के अंदर आती है. धन दुआओं के साथ आना चाहिए. अब धन दुआओं के साथ कैसे आएगा? जिस तरह से हम काम करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके साथ का हमारा व्यवहार. फिर हम जो काम कर रहे हैं वो ऐसा काम हो जो समाज को सुख दे. कभी भी कोशिश करो, इस पर बहुत अटेंशन रखना चाहिए. कभी भी कोई ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जो समाज की स्थिति को नीचे लेकर आ रहा हो, क्योंकि वो हमारा कर्म बन जाएगा ना. अगर मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया या मैंने कोई ऐसी चीज बेची मार्केट में जो किसी की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जो किसी के घर में कलह कलेश क्रिएट कर देती है, जो किसी के मन के लिए अच्छी नहीं है, और मैंने वो धन कमा लिया, लेकिन वो धन मैंने कैसे कमाया? किसी और का नुकसान होकर कमाया, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट किसी का नुकसान कर रहा है. तो क्या वो धन दुआओं के साथ आएगा घर पे? क्या वो धन दुआओं के साथ आएगा? सो आई नीड टू पॉज एंड चेक कि सबसे पहले मेरा काम भी सेवा होना चाहिए, कि जो हम करते हैं वो सबको सुख दे. सेवा अर्थात सिर्फ सेवा नहीं, हमारा बिजनेस भी सेवा है, हमारी नौकरी भी सेवा है, अर्थात हम जो करते हैं वो सबको सुख देना चाहिए. दूसरा, हमारे वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स. हाईएस्ट वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स जो हम डिसाइड करेंगे. नॉर्मल दुनिया में क्या चल रहा है वो हाईएस्ट वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स नहीं है, नहीं है. वो तो समाज अपने आप को एडजस्ट करके बदलता रहता है. और आजकल लोग कहते हैं बिजनेस करना है तो आपको मालूम है ना कैसे बोलते हैं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है. अब ऐसे बोलेंगे तो अपने कर्म में मिलावट कर दी, और अगर कर्म में मिलावट हो गई तो भाग्य में मिलावट आएगी. फिर भाग्य में हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. धन फर्स्ट एनर्जी है. अगर धन में कहीं भी कुछ मिक्सचैरिटी हो रही है, ये भाग्य तक जाएगी, क्योंकि धन, अन्न, मन, तन, भाग्य, ऐसे है ये लिंक. तो धन कितना कमा रहे हैं नहीं, कैसे कमा रहे हैं, सबको सुख देकर कमा रहे हैं. हाईएस्ट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने. एक सिंपल एग्जाम्पल, सपोज आप फ्रूट लेने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, और आपको पक्का कभी ना कभी ऐसा सब्जी वाला, फल वाला जरूर मिला होगा जो आपको बोलेगा कि आज ना आप मेरी दुकान से मत लो, आज फ्रेश नहीं है मेरी दुकान में, आप दूसरी दुकान से ले लो. पक्का मिला होगा कभी ना कभी, कोई याद करना. अब उस दिन वो भी तो एक बिजनेसमैन है ना, उसकी दुकान, उसका बिजनेस है. अब उस दिन उसने आपको 200-250 रुपए की फल नहीं दिया. एप्पल उसको, आपको 1 किलो खरीदना था, उसने आपको नहीं दिया. उसने कहा आप दूसरी दुकान से खरीदो. कितना नुकसान हो गया उसका उस दिन. वो पैसों से शायद उसको अपने घर पे खाना खिलाना था, लेकिन उसने वो नहीं किया. क्यों नहीं किया? उसने अपने फायदे से पहले आपका फायदा सोचा. प्लीज अंडरलाइन दिस. अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचा. ये होता है बिजनेस करने का तरीका. अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचिए. अब उस दिन क्या हुआ? उसने धन नहीं कमाया, आपने दूसरी दुकान से जाके खरीद लिया, लेकिन आपने उसको क्या दिया? आपने उसको बहुत सारी दुआएं दी. आपने कहा कमाल का व्यक्ति है, मैं खरीद लेता 1 किलो एप्पल, इसको क्या, मेरे को क्या पता चलने वाला था फ्रेश है नहीं है. आपने उसको दुआएं दी. फिर आपने घर जाकर ना सबको बताया, पता है आज क्या बोला वो दुकानदार? कि मेरे से नहीं खरीदो. उन्होंने भी उसको दुआएं दी. अच्छा, आजकल ऐसे भी लोग होते हैं. उस दिन उस व्यक्ति ने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने बहुत सारी दुआएं कमा ली. उसके बाद जीवन भर आप कौन सी दुकान पे जाने वाले हैं, और जिस जिसको आपने बताया वो कौन सी दुकान पर जाने वाला है. और जब आप उस दुकान पर जाएंगे ना,
आप उसके बाद उसको रेट भी नहीं पूछेंगे किसी चीज का, वो कैसे तोल रहा है, क्या कर रहा है, आप कुछ नहीं चेक करेंगे, क्योंकि उसने उस दिन दुआएं कमाई, विश्वास कमाया। तो बिजनेस का एक फॉर्मूला है, धन जो कमाते हैं, धन कमाने में कुछ गलत नहीं है, धन जो कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, वो धन कमाते हैं, धन से हमारे घर का सामान आता है। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएंगे, ये निश्चित है। तो कोई भी करके देख सकता है। दीज आर स्पिरिचुअल इक्वेशंस, ये धर्म की शिक्षाएं हैं कि आप दुआएं कमाओ, आप सही कर्म करो, आपका धन घट ही नहीं सकता है। और जब दुआएं कमा लेंगे तो घर में सिर्फ सामान नहीं आएगा, घर में सुकून आएगा, घर में सेहत आएगी, क्योंकि दुआएं कमाई हुई है, दुआएं कमाई हुई है। इसीलिए तो जब भी कोई जीवन में मुश्किल बात आती है और सब ठीक हो जाता है, तो आसपास के लोग क्या बोलते हैं, किसी की दुआ लगी है, बोलते हैं ना, किसी की दुआ लगी, असंभव संभव हो गया, दिस इज अ मिरेकल। किसी की दुआ लगी, दुआ फ्री में नहीं मिलती, दुआ कमाई जाती है, अपने कर्मों से कमाई जाती है। और जब कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो लोग कहते किसी की नजर लगी है, किसी की नजर लगे इनके ऊपर। नजर भी फ्री में नहीं मिलती, नजर भी अपनी कर्मों से कमाई जाती है। अगर उस फ्रूट वाले ने उस दिन 2 सड़े हुए एप्पल नीचे रख दिए थे ना, और 2 एप्पल ऊपर रख दिए, तो उस दिन उसने नजर कमा ली होती। नजर मतलब मेरी नेगेटिव एनर्जी, एंड दुआ मतलब मेरी प्योर एनर्जी। तो बिजनेस हैज टू कम विद ब्लेसिंग्स, दुआओं के साथ व्यापार कीजिए। धन के लिए नहीं व्यापार करना, धन तो एक बाय प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस है। बिजनेस सुख देने के लिए होना चाहिए, बिजनेस दुआएं कमाने के लिए होना चाहिए। धन तो अपने आप आ जाएगा, कितना कमाते हैं उसकी होड़ में मत जाइए, कैसे कमाते हैं उसमें रखिए। एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ती है, देखा है ना पिछले 2 महीने में, अचानक सोचा था क्या, बुखार, बुखार से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से अचानक, टाइम भी नहीं मिलता कुछ करने के लिए, 1 सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ती है। क्या लेकर गई अपने साथ, ये सत्यता को याद रखना है, कुछ भी नहीं लेकर गई। सारा धन जो कमाया वो पीछे रह गया, लेकिन धन कैसे कमाया वो कर्म आत्मा के साथ चला गया, वो आत्मा के साथ चला गया। सारा जो कमाया वो परिवार के लिए छूट गया, कैसे कमाया वो हमारे कर्म में साथ चला जाएगा, और हमारा आगे का भी भाग्य वो निश्चित करेगा। धन को सात्विकता से कमाइए, सात्विकता से। फिर आप ग्रीड के लिए नहीं कमा रहे, आप संतुष्ट हैं, आप व्यापार व्यापार सुख देने के लिए कर रहे हैं, दुआएं कमा रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और घर पे सुकून कमा के लेकर आ रहे हैं, सामान नहीं। सिर्फ घर को जब देखते हैं ना अपने, तो ये नहीं सिर्फ प्रायोरिटाइज करो कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, मेरे घर की एनर्जी कैसी है। जब हमारे घर मेहमान आए तो वो ये ना कहें पर्दे कितने सुंदर हैं, सोफा कितना प्यारा है, वो आए और वो कहें आपके घर में कितनी शांति है, अलग सी वाइब्रेशन लग रहा है आपके घर में आके। दैट इज सक्सेस, ये सफलता है कि हमने सुकून वाली एनर्जी अपने घर के अंदर क्रिएट की हुई है। नहीं तो महंगे से महंगे फर्नीचर पे बैठ जाओ, सुकून ही नहीं है मन के अंदर, सेहत ही नहीं है शरीर के अंदर, तो सफलता क्या बोलेंगे। तो धन दुआओं के साथ आना चाहिए, लोभ अपने आप खत्म हो जाएगा, संतुष्टता अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, अगर धन कैसे कमा रहे हैं वो हमारी प्रायोरिटी है। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य 2 चीजें हैं, एक तो ब्रह्मचर्य है और दूसरा है कि काम विकार। काम विकार का ऑपोजिट ब्रह्मचर्य है ना, लस्ट का ऑपोजिट सेलिबेसी होता है। काम विकार, काम शब्द से आता है, काम अर्थात कामना, कामना, इच्छाएं। इसीलिए इच्छाएं, इन कर्म इंद्रियों से मुझे क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या देखने की इच्छा, क्या सुनने की इच्छा, क्या खाने की इच्छा, क्या बोलने की इच्छा, क्या छूने की इच्छा, ये सारी कर्म इंद्रियों की, सेंसुअल प्लेजर्स कर्म इंद्रियों की इच्छाएं हैं। इसकी चेकिंग,
सबसे पहली चीज तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है। कई बार ऐसा माना जाता है कि जो हमारे संत हैं, महात्माएं हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और जो हम घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, ब्रह्मचर्य हमारे लिए नहीं है। ये सच नहीं है। ये पहली बात सच नहीं है। ब्रह्मचर्य की तो हम घर गृहस्थ में रहकर भी पालना कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे 5 सीढ़ी है। काम विकार पहली सीढ़ी है। जब तक काम विकार को नहीं जीता, बाकी 4 को जीतना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण कीजिए। ये मत सोचिए कि हम घर में रहते हैं। घर में रहना या आश्रम में रहना, उससे ब्रह्मचर्य में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ब्रह्मचर्य तो एक सोचने का तरीका है। लस्ट इज इन द माइंड एंड प्योरिटी इज ऑल्सो इन द माइंड। इट्स हियर, इट्स नॉट अबाउट वेयर वी आर लिविंग। ब्रह्मचर्य से तो रिश्ते भी बहुत प्यारे हो जाते हैं। पति पत्नी के बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी का रिश्ता नहीं है। डिपेंडेंसी का नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ये करके देखना। ये तो समाज ऐसे ही कह देता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ये बहुत सहज है, ये बहुत इजी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सोच है। इट इज वन थॉट एंड वन डिसीजन। ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी संस्था है जो 133-34 देशों में आज फैली हुई है। लाखों परिवार हैं। अगर कोई अपने आप को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहता है कि हम सेंटर पर जाते हैं, रेगुलरली स्टडी करते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ये निश्चित है। आप मान के लेना कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य हमारी पहली सीढ़ी है। और वो सब घर गृहस्थ में रह रहे हैं। सेंटर पे तो सिर्फ 12,000 बहनें रहती हैं सेंटर संभालने के लिए। बाकी 10 लाख परिवार घर गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत ईजी है। ये बहुत बहुत ईजी है। कोई मेहनत नहीं लगती है उनको कुछ भी करने के लिए। इट्स वन डिसीजन, वन थॉट। तो ब्रह्मचर्य को अपनी शक्ति बनाइए, क्योंकि इस शक्ति से आपकी कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत हो जाएगी। स्वराज्य अधिकारी, स्व पर राज्य करने वाले, सारी कर्म इंद्रियों पर जीत चाहिए। उसके लिए पहले ब्रह्मचर्य। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं आएगा, सारी कर्म इंद्रियों पर जीत नहीं आता, क्योंकि ब्रह्मचर्य विल पावर को बहुत बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य आत्मा की शक्ति को भी बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य शरीर के स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। तो ब्रह्मचर्य घर गृहस्थ में रहते हुए, अपनी सारे रिश्ते निभाते हुए, ब्रह्मचर्य बहुत नेचुरल है। सो ये नहीं सुनना किसी का जो कहता है ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि हमारे पास लाखों परिवार है। मैं घर में रहती हूँ, मेरी शादी हुई हुई है। फर्स्ट डे से हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, राइट फ्रॉम डे 1। एंड टुडे इट विल बी ऑलमोस्ट 24 years, 24 साल। वेरी इजी, वेरी सिंपल, जस्ट अ डिसीजन। इतना इजी है ये। एंड बाकी तो लाखों परिवार है जो कर रहे हैं। बहुत सारे परिवार है ऐसे, मेरे जैसे भी कपल्स बहुत सारे हैं जिन्होंने फर्स्ट डे से ब्रह्मचर्य का पालन किया है। सो इट्स वेरी इजी। फिर ब्रह्मचर्य के बाद हम उसको डीपर लेकर जाते हैं। सारी कर्म इंद्रियों के द्वारा जो हमारी इच्छाएं हैं, इसको चेकिंग। खाना वो खाएं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं, तो वो कर्म इंद्रिय के वश है हम। सुने वो जो सही है। अगर हम सिर्फ ऐसे सुन रहे हैं जैसे किसी की निंदा सुनना, वो भी हम कर्म इंद्रिय के वश हैं। पढ़ें और देखें वो। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आत्मा की स्थिति के ऊपर असर डालती है, वो है हमारे फोन और टीवी पे आने वाला कंटेंट। क्योंकि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। तो कर्म इंद्रियों का रोल आ गया। तो जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं, अगर उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, हिंसा, ये सब उसके अंदर है, तो यहाँ आ ही जाएगा।
आप इसको रोक नहीं सकेंगे यहाँ आने से। अगर आप ऐसे ऐसे फोन पर देखेंगे, ऐसे ऐसे सीरियल देखेंगे, ऐसे ऐसे मूवीज देखेंगे जिसमें ये सारी चीजें होंगी, ये यहाँ आएगा ही आएगा, आएगा आएगा। इसलिए कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। सिर्फ वो देखिए जिसके अंदर पवित्रता है, जिसके अंदर सात्विकता है। सिर्फ वो शब्द सुनिए जो स्वच्छ है और सम्मान पूर्वक है। उतना ध्यान, उतना ध्यान। सिर्फ खाने पीने का ध्यान नहीं, अब का समय बदल गया है। अब सुनना, पढ़ना, देखना, खाना पीना, 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ के लिए। क्योंकि ये 2 चीजें फिजिकल डाइट बनाती हैं और वो 3 चीजें इमोशनल डाइट बनाती हैं। तो वो 2 ध्यान रखना है कि हम मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आजकल हम में से बहुत लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हैं। हम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं? हम किस तरह की सीरियल, आपको लगता है उसमें से कोई भी सीरियल हमारे धर्म के साथ मैच करता है? कुछ भी चीज मैच करेगी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो हमें अपने धर्म पे टिकने ही नहीं देगी, टिकने ही नहीं देगी। उसकी तो भाषा ही अलग है, शब्द ही अलग है, संस्कृति ही अलग है। कंटेंट इज इक्वल टू संस्कार, इज इक्वल टू संसार, क्योंकि संस्कार से हमारा संसार बनता है। इसलिए कंटेंट का बहुत ध्यान रखना। तो कर्म इंद्रियां, भोजन वो जो हमें स्वस्थ दे, भोजन वो नहीं जो टेस्ट के लिए हो, टेस्ट के लिए नहीं, विल पावर, विल पावर। तो हमारी कर्मेंद्रियां किसी भी चीज पर आधारित नहीं है, निर्भर नहीं है। कभी भी किसी चीज के लिए नहीं कहना इसके बिना तो मेरा चलता नहीं। बहुत कैजुअली हम कहते हैं, सुबह की चाय के बिना तो मेरा चलता नहीं, खाने के बाद मीठे के बिना तो मेरा चलता नहीं। ये लाइन मतलब मैं उस चाय के ऊपर निर्भर, मैं उस कर्म इंद्रिय की गुलाम। गुलाम नहीं बनना, इस कर्म इंद्रियों के मालिक, इस कर्म इंद्रियों के मालिक बनना है। आप चाय पी रहे हैं, आप चाय पीजिए, लेकिन ये संकल्प कीजिए मैं चूज कर रही हूँ चाय पीना। ये नहीं कि चाय के बिना मेरा चलता नहीं। फिर तो चाय हमारे से ज्यादा पावरफुल हो गई, फिर तो वो मिठाई का एक पीस हमारे से ज्यादा पावरफुल हो गया। तो फिर ये सारी चीजें हमें अपने कर्म इंद्रियों के गुलाम बना देती है। आत्मा कर्म इंद्रियों की मालिक है, कर्म इंद्रियों की मालिक है। एंड फिर जो आखिरी वाला है वो है अटैचमेंट को खत्म करना। जब हम कहते हैं नॉन पोजेशन, नॉन एक्विजिशन, अब चीजें तो आपके पास सारी हैं, तो इसको नॉन पोजेशन कैसे कहेंगे कि आप कुछ भी पोजेस नहीं करते? आपके घर में तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी उस धर्म का पालन करना है, सब कुछ यूज करते हुए। तो एक होता है चीजों को यूज करना, रोल पोजीशन जो मिला उसको प्ले करना, और एक होता है उससे अटैच्ड हो जाना, और एक होता है उससे चाहिए 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 करना। अटैचमेंट, अटैचमेंट अर्थात मेरी किसी चीज पर डिपेंडेंसी। जब 2 बच्चे पैदा होते हैं, अटैच्ड अगर पैदा हो गए, जुड़े हुए बच्चे कई बार पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे नहीं, जुड़े हुए बच्चे, दे आर फिजिकली जॉइंट। जब 2 बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं, उनको इकट्ठे बैठना पड़ता है, इकट्ठे सोना पड़ता है, लाइफ कंफर्टेबल नहीं होती, फिर उनकी सर्जरी की जाती है, लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। धर्म क्या सिखाता है? डिटैचमेंट। अब हम डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं तो हम डर जाते हैं कि मैं तो फैमिली से बहुत अटैच्ड हूँ। ये वर्ड ही रॉन्ग है। जब हम बोलते हैं मैं फैमिली से अटैच्ड हूँ, मैं फैमिली से प्यार करता हूँ। आत्मा का संस्कार ही प्यार है, सबसे प्यार करते हैं। अटैचमेंट मीन्स इनका और मेरा मन अटैच्ड है। अगर ये दुखी होते हैं तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ, अगर ये नाराज होते हैं तो मैं भी नाराज हो जाती हूँ। तो ये अटैचमेंट है। अगर ऐसे अटैचमेंट हुई तो अगर एक हिला तो हम भी हिल जाएंगे। तो डिटैचमेंट, ये परेशान है, हम स्थिर हैं, और हम स्थिर रहकर इनकी भी परेशानी की एनर्जी को खत्म करेंगे। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट कैसे आएगी? डिटैचमेंट तब आएगी जब हम अपनी जीवन की हर सीन में स्थिर रहते हैं। निंदा स्तुति, दुख सुख, जय पराजय, सब में स्थिर, कोई अटैचमेंट नहीं किसी भी चीज से, सब में स्थिर। प्रैक्टिस करिएगा, जब कभी स्तुति मिले, महिमा मिले,
जैसे ही किसी को आपने कहा, जैसे ही किसी ने आपको कहा आप बहुत अच्छे हैं, आपने जैसे ही महिमा मिले उसको परमात्मा को समर्पण कर देना कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, ये आपके लिए। तो जब स्तुति मिले, महिमा मिले तो बिल्कुल स्टेबल रहना। फिर अगर निंदा मिली तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि स्तुति में स्टेबल रहे। पेंडुलम सेंटर में रखना। पेंडुलम अगर यहाँ गया स्तुति में तो निंदा में यहाँ जाएगा। अगर सुख में एक्साइटेड हो गए यहाँ गया तो परेशानी में यहाँ दुख जरूर जाएगा। जब विक्ट्री मिली, जय मिला तो यहाँ हो गए तो फिर पराजय में वहां जरूर जाएंगे। तो डिटैचमेंट अर्थात जब महिमा मिले, जब जीवन में कोई बहुत अच्छी परिस्थितियां आ रही हैं, जब विजय मिले, सफलता मिले, स्थिरता, आराम से। हम तो सिर्फ निमित्त है, हम तो सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं। नथिंग टू गेट सो एक्साइटेड, क्योंकि अगर हम एक्साइटेड होते हैं तो फिर हम डिप्लीटेड भी होते हैं। अगर हम महिमा से बहुत खुश होते हैं तो फिर हम निंदा से हर्ट भी होते हैं। सो डिटैचमेंट अर्थात हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम बहुत प्यार से कर रहे हैं, हमारा हर कर्म हमारे धर्म के आधार से है, लेकिन हमारी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हम देने वाली आत्मा है। ये रोज प्रैक्टिस करना, मैं देने वाली आत्मा हूँ। दिया जलाते हैं ना, दिया मीन्स टू गिव। दिया जलता रहे तो जीवन शुभ होगा। मैं देने वाली आत्मा हूँ। आई एम अ गिवर। प्यार देने वाली, सम्मान देने वाली, महिमा देने वाली, सुख देने वाली, मांगने वाली नहीं। रोज अपने लिए एक संकल्प करना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत पावरफुल संकल्प होता है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। धर्म हमें ऐसे नहीं सिखाता चाहिए चाहिए चाहिए। धर्म सिखाता ये, प्रकृति में देखो, सब चीज का धर्म देना है। सूर्य दे रहा है, जल दे रहा है, पेड़ पौधे दे रहे हैं। मनुष्य आत्मा भी देने वाला है, इसलिए हम देवता कहते हैं। देवता अर्थात देने वाला। लेकिन जैसे ही हम देवता से लेवता बन जाते हैं तो हम अपने धर्म से हट जाते हैं। तो देवता अर्थात दाता के बच्चे, देने वाले। रोज कहिएगा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप सब तो बहुत गहराई से स्टडी करते हैं इनको। ये छोटी छोटी बातें हैं, जितना हम गहराई से उसको अपने अंदर डालते हैं, बस छोटी छोटी तरह से उनको सारा दिन यूज जरूर करना है। एक होता है ज्ञान सुनना, दूसरा होता है ज्ञान समझना, तीसरा होता है ज्ञान धारण करना, चौथा होता है ज्ञान को जीवन में लाकर अपना बना लेना। उस ज्ञान को अपनी प्रॉपर्टी बना लेंगे जब वो आपके जीवन में, आपके संस्कारों में आ जाएगा। तो कुछ कुछ प्रतिज्ञा आज करें। गुस्सा नहीं कर सकते, उससे तो हिंसा ही हो जाती है। दूसरा, निंदा नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करते हैं। रोल और पोजीशन से लोगों से व्यवहार मत बदल लीजिएगा। कभी नहीं चेक करना इनकी गाड़ी कौन सी साइज की है, ये कहाँ रहते हैं, इनकी डिग्रियां कौन सी है, इनके विजिटिंग कार्ड पे इनका डेजिग्नेशन क्या लिखा हुआ है। ये असत्य है, ये सत्यता का धर्म नहीं है। मैं आत्मा, आत्मा से बात कर रही हूँ। धन कमाए, बहुत सारा कमाए, लेकिन दुआओं से कमाए, सुख देकर सबको कमाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य का पालन तो आप आज से डिसाइड करें, आज से हो जाएगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी एज कितनी भी है, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और कर्म इंद्रिय जीत बने, एक एक कर्म इंद्रिय पर वर्क करें। देखना, सुनना, पढ़ना, सिर्फ वो जो शुद्ध है, जो शुद्ध है। अगर आत्मा को स्वधर्म में टिकाना चाहते हैं, खाना वो जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टेस्ट के लिए नहीं। स्वराज्य अधिकारी, मैं कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। एंड फिर नष्टो मोहा, डिटैच्ड। निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, सेंटर। डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि चाहिए के लिए नहीं कुछ किया था, देने के लिए किया था। आई एम अ गिवर, सबको देने वाली आत्मा हो। छोटी छोटी बातें हैं, जितना हम उनको यूज करेंगे प्रैक्टिकल में, ये बैटरी और चार्ज होती जाएगी और चार्ज होती जाएगी। और जितना हम इनके ऑपोजिट जाते हैं, ये बैटरी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हर कर्म धर्म
के आधार पर करना है। कर्म और धर्म साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं धर्म अलग और कर्म में बोला ये तो नहीं हो सकता, फिर नहीं, then we are not following our religion. Dharam and Karam are like this, hand in hand. They have to move together. Thank you so much. Om Shanti. थैंक यू सो मच शिवानी दीदी, सो मैनी टेक अवेज। और ये सच है कि आपकी बातें मन और आत्मा पर सोने की परत चढ़ाने का काम करती है। और मैं विश्वास रखता हूं कि जितने भी दर्शकों ने आज का ये सेशन सुना है, उनको और मुझे आपने जो जो बातें बताई है, डेफिनेटली ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों को पालन करने में बहुत लाभदायी होगी। दीदी, आपकी अगर परमिशन है तो कुछ ऑडियंस की ओर से हाँ क्वेश्चंस जी, आए हैं। बिल्कुल। और हाँ, सो मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। हाँ सो जी, यंगस्टर्स के खुद के प्रोफेशन को रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन ये आया है कि मैं सीए हूँ और सीए के प्रोफेशन में बहुत उल्टा सीधा करना पड़ता है, तो फिर यहाँ मैं इन सिद्धांतों का पालन कैसे करूं। और एक क्वेश्चन आया है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं और मुझे तो हरदम लोगों की कंप्लेन सुननी रहती है, सो इस सिचुएशन में निंदा सुनने से कैसे बचूं। हाँ, वेरी नाइस। जो प्रोफेशन में हम हैं, चाहे हम सीए हैं, टुमारो हम बिजनेस लीडर हैं, अलग अलग रोल्स हैं। आप अपने वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और एथिक्स खुद बनाइएगा। आप ये एक्सेप्ट नहीं कर लो कि सीए है तो मुझे ये करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं सोचना। आप अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, एथिक्स खुद रखिए और उनको रखकर उन पर डटे रहिए। जैसे जैसे आप डटे रहेंगे ना, हो सकता है कि कुछ क्लाइंट्स आपके छूट जाएंगे, लेकिन बहुत सारे और क्लाइंट्स आपके पास आ जाएंगे। देयर विल बी अ लिटिल फिल्ट्रेशन दैट विल हैपन, दैट इज पॉसिबल, लेकिन आपका काम कभी कम नहीं होगा, ये पक्की बात है। लेकिन आपका लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो हो सकता है कुछ चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो तो अच्छा ही होता है ना, हमारा संग बदल जाएगा। जो एथिकल ज्यादा है वो हमारे संग में आ जाएंगे। हम माउंट आबू जाते हैं ना, क्योंकि माउंट आबू हेडक्वार्टर्स है ब्रह्मा कुमारीज का। तो माउंट आबू में एक होटल है, होटल हिल्टन करके, वन ऑफ द वेरी गुड होटल्स ऑफ द सिटी, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। तो उस दिन एक दिन एक प्रोग्राम किया, वहाँ प्रोग्राम में खाने की बात हुई, तो वेजिटेरियन की बात हुई। तो प्रोग्राम के बाद जो ओनर है लेडी, तो उन्होंने कहा तो हम अपने होटल को वेजिटेरियन कर लें। मैंने कहा इतना अच्छा आइडिया, अभी कर लो, कल तक भी क्या वेट करना है। तो फिर उसने अपने शेफ को बुलाया, तो शेफ तो एकदम से रिएक्ट कर गया, बोलता है मैम होटल को वेजिटेरियन करेंगे तो कौन आएगा, सारे टूरिस्ट किस लिए आते हैं, हॉलिडे के लिए आते हैं। शी सेड नहीं नहीं, फ्रॉम टुडे वेजिटेरियन। So she said it, I forgot, she मतलब whatever I went. After 6 months or 1 year I met her and I said सब ठीक है आपका? She said आपको पता है हम अभी तक वेजिटेरियन हैं होटल। I said सब ठीक चला? तो she said शुरू में हमारा बिजनेस थोड़ा डाउन गया, ऐसे थोड़ा डिप हुआ, लेकिन हमने चेंज नहीं किया। और फिर हमारा ऐसे पिकअप हो गया, क्योंकि पूरे गुजरात और राजस्थान से हिल स्टेशन तो माउंट आबू है, तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे होटल में खाना खाना चाहते हैं जहाँ नॉनवेज होता ही नहीं। तो अब हमारा बिजनेस पहले वाले से ज्यादा बढ़ गया है, जब से हम वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसा हमेशा होता है, लेकिन थोड़ा सा बीच में कभी थोड़ा एक डिप आता है, उस डिप में डरना नहीं होता, उस डिप में डरना नहीं होता, और फिर ग्राफ ऐसा चला जाएगा, हमारा कर्म श्रेष्ठ बनता है। और दूसरी चीज क्या थी, हाँ हम साइकोलॉजिस्ट हैं, ये तो बहुत प्यारा प्रोफेशन है। आप तो सबके मन के दुख को खत्म करके सबको सुख देते हैं। जब आप कंप्लेंट सुन रहे हैं, आप गॉसिप नहीं सुन रहे हैं, दो बात में बहुत फर्क है। और जब आपके पेशेंट्स आपको दूसरे के बारे में भी सुनाते हैं ना, थोड़ी देर सुन के उनको जेंटली उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके जाना चाहिए, कि वो कैसा भी व्यवहार कर रहे हो, आपकी संकल्प और सोच तो आपकी अपनी है। सो वी जेंटली अगेन गो बैक टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू आर नॉट लिसनिंग टू गॉसिप, यू आर ओनली लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स विच आर ट्रबलिंग देम एंड टेकिंग देम टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। तो वो तो डिफरेंट हो गया, वो तो बहुत अच्छे वाले कर्म है सारे। थैंक यू सो मच दीदी, डेफिनेटली ये मार्गदर्शन बहुत यूजफुल होगा सभी यंग प्रोफेशनल्स के लिए। एक और प्रश्न आया है कि ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, पर जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है
तो हम क्यों फेल हो जाते हैं? हाँ, ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, ये बातें सत्य हैं इसलिए हमें अच्छी लगती हैं, क्योंकि आत्मा को एक्चुअली पता है कि सही क्या है। फॉरगेट आत्मा का छोड़ते हैं, शरीर का लेते हैं। शरीर के लिए हमें पता है ना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। फिर भी कई बार हम वो वाली चीज क्यों खाते पीते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। सपोज आपका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा है या आपका शुगर लेवल थोड़ा, और फिर भी आपके सामने फ्राइड कुछ बनकर आ गया। अब आपको पता है कि आपको नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम क्यों खाते हैं? विल पावर की कमी। विल पावर की कमी। तो जब विल पावर की कमी होती है ना, कमी मतलब हमने ही उसको कम किया हुआ है, हम कोई भी धारणा पर चलने की शक्ति नहीं रखते हैं। तो जो एक फ्राइड के लिए नहीं छोड़ सकते, तो फिर वो जीवन की बड़ी बड़ी बातों में कैसे छोड़ेंगे? इसीलिए रोज सुबह उठकर पहले पहले अपनी शिक्षाओं को अच्छे से रोज रिवाइज करना चाहिए। एक भी दिन नहीं होना चाहिए जब आपने सुबह अपनी शिक्षाएं जो आपका धर्म आपको दे रहा है आपने उसको रिवाइज नहीं किया। क्योंकि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। अगर आप ये 5 प्रतिज्ञाएं अर्थ सहित रोज सुबह स्टडी करें, एक भी दिन नहीं मिस होना चाहिए, रोज सुबह स्टडी करें, तो ये 5 प्रतिज्ञाएं आपके सोचने के तरीके का प्रोग्रामिंग हो जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ 5 प्रतिज्ञाएं हैं लेकिन हम उसको रोज रिवाइज नहीं करते, और रोज सुबह उठते ही, आंख खोलते ही हम पहले फोन ऑन कर लेते हैं, फिर हम दुनिया की खबरें देख लेते हैं, फिर हम अपने बिजनेस के ईमेल्स चेक कर लेते हैं, तो फिर धर्म कहाँ गया अंदर? ये बैटरी चार्ज कहाँ हुई? ये तो सुबह सुबह ही डिस्चार्ज हो गई। सुबह का 1 घंटा फोन नहीं देखना, सिर्फ डॉक्टर्स को फोन देखना चाहिए सुबह 1 घंटा। अपार्ट फ्रॉम दैट नो प्रोफेशन शुड लुक एट द फोन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सुबह 1 घंटा और रात को सोने से पहले 1 घंटा। धर्म की पावर को बढ़ाना है ना, सुबह उठकर पहले पहले अपनी शिक्षाओं को अपने अंदर धारण करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, बैटरी को चार्ज करो। पहले तो चार्ज करना है, फिर सारा दिन संभालना है। फिर रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले कोई टीवी नहीं, ये सब सीरियल जिसमें घर टूट रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, अगर ये हमारे घर में रोज ऐसे बजेंगे, तो फिर तो वही बातें हमारे घर में आ जाएंगी। ये कंटेंट जो है ना, ये हमारे धर्म के ऑपोजिट है। ये याद रखना है कि हम कौन से सीरियल देख रहे हैं, कौन से पिक्चर देख रहे हैं, कौन से गाने सुन रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, और कितना हम दुनिया की खबरें सुन रहे हैं। ये पांचों चीजें धर्म के विपरीत है। तो जितना हम इनको कंज्यूम करेंगे, हम धर्म पे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम धर्म के विपरीत चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब ऑपोजिट करना है, धर्म की विपरीत चीजों को कंज्यूम करना रिस्ट्रिक्ट, एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट, और धर्म की चीज को कंज्यूम करना बढ़ा दो। अपने आप धर्म पे चलना इजी हो जाएगा। बहुत इजी है, इट्स वेरी नेचुरल। व्हाट यू आर कंज्यूमिंग यू विल बिकम। So just do it in the first hour of the morning and the last hour of the day, and you will see कि आपका emotional stamina बढ़ जाता है, implement करना बहुत easy होने लगता है। और ब्रह्मचर्य उसमें ताकत है। Somebody has written what is brahmacharya? Brahmacharya is celibacy. Brahmacharya is pure celibacy. That's it, simple. And अमेजिंग, ट्रूली celibacy अमेजिंग। in a relationship of a husband and wife. Huh? So not celibacy anywhere else. Celibacy in a relationship of a husband and wife. That is brahmacharya. सो यहाँ इसी के रिलेटेड दीदी प्रश्न आया है कि अगर शादी के डे वन से अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाए तो फैमिली प्लानिंग का क्या, और नहीं हमने नहीं, जो मैरिज किया है उसका क्या अर्थ रह जाता है? आपको वो करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी चॉइस थी। वो आपको नहीं करने की जरूरत है, लेकिन अब आपके अगर बच्चे हो गए हैं तो आप कर ही सकते हैं। अब क्या हो रहा है? तो अब तो कर सकते हैं, अब तो अपनी विल पावर बढ़ा लीजिए। these are all excuses. That was my choice. It need not be your choice. It can be your choice if you want. कि आपने अगर चूज कर लिया कि मुझे सिर्फ 1 या 2 बच्चे नहीं संभालने, दुनिया में तो बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे सबकी सेवा करनी है, सारा बहुत बड़ा परिवार है हमारा, तो वो भी आपका जीवन जीने का। एनीवेज मैंने उस वजह से तो किया नहीं था, तब तो पता भी नहीं था ये सेवा करनी है। मैंने ब्रह्मचर्य इसलिए फॉलो किया क्योंकि मुझे पता ही तब लगा था जब वो शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो गई थी, बट आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मचर्य एंड सो वी अप्लाइड इट राइट फ्रॉम डे वन। एंड इट्स अमेजिंग, इट्स एन अमेजिंग पावर। उसके आगे तो यात्रा जाती ही ना, नहीं तो इसलिए
बट आप जिस भी एज में हैं अब आप कर सकते हैं, अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स अ लॉट ऑफ पावर। फिर आपकी ये कर्म इंद्रियां कोई भी चीज में आपको धोखा नहीं देंगी, क्योंकि आपने वो चीज जिसके लिए दुनिया असंभव बोलती है, पता है दुनिया इसको असंभव बोलती है कि पति पत्नी इकट्ठे रहते हुए पवित्रता तो असंभव है, ये बहुत सहज और संभव है। इसके लिए घर गृहस्थ छोड़ना नहीं पड़ेगा, इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इसके लिए सिर्फ सोच में एक थॉट क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कोई भी एडिक्शन छोड़ना एक थॉट होती है ना, आज से ये छोड़ दिया, इसी तरह आज से ये छोड़ दिया एंड इट्स फिनिश्ड, इट्स दैट सिंपल। थैंक यू सो मच दीदी। एक पिताजी का आया है मुंबई से कि अगर आत्मा का धर्म शांत स्वभाव है तो फिर हम इजीली एंग्री कैसे हो जाते हैं? जैसे शरीर का नेचुरल स्वभाव हेल्थ है, लेकिन ध्यान नहीं रखा तो बीमार हो जाते हैं, इसी तरह आत्मा का स्वधर्म शांति है, लेकिन शांति के लिए आत्मा की शक्ति को रोज बढ़ाना पड़ेगा, वो बैटरी को रोज चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी मूवीज देखते हैं जिसमें हिंसा बहुत होती है, अगर आप ऐसी न्यूज रोज सुनते हैं जो चिल्ला चिल्ला के लोग बोल रहे होते हैं, अगर आप ऐसे सीरियल देखते हैं जहाँ धोखा और गुस्सा हो रहा है, तो गुस्सा तो अपने आप ही आ जाएगा। हमने गलत खाना खाया है, हमने गलत खाना खाया है। दूसरा इवन भोजन, क्योंकि आप सब सात्विक भोजन खाते हैं, आप बहुत परहेज करते हैं कि आप भोजन कैसे खाते हैं। एक और परहेज जो करनी चाहिए कि किसने आपका भोजन बनाया है, किसने आपका भोजन बनाया है। अगर किसी ने गुस्से के संस्कार वाले ने आपका भोजन बना दिया ना, तो वैसे गुस्से का संस्कार आपके पास आ जाएगा। तो भोजन कौन बनाता है, ये बहुत बड़ी पावर है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो भोजन जो है बहुत शांति से अपनी शिक्षाओं को रिवाइज करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए खाना बनना चाहिए। इसलिए एक और धारणा मैं सुनाती हूँ जो हम लोग फॉलो करते हैं, हम बाहर का बिल्कुल नहीं खाते हैं। अभी मुझे 25 साल हो गए, मैंने बाहर का नहीं खाया। Now that is my protection. I can travel all over the world and I've traveled all over the world. I've lived in all kinds of situations. I've lived in situations जहाँ 5-6 दिन नहीं था खाना खाने को, but fruit तो हर जगह मिल जाता है, कच्ची सब्जी तो हर जगह मिल जाती है, and that is willpower. लेकिन it's 25 years that I've not eaten out, and it's not I. It is, you will find at least 80% of the people who come to the center never eat out. कभी भी बाहर नहीं खाया है, क्योंकि भोजन का मन पर बहुत गहरा प्रभाव है। तो हम सिर्फ वहां ही खाना खाते हैं जहां ध्यान की स्थिति में, मेडिटेटिव स्थिति में खाना बनाया जा रहा है। फिर उसके साथ हम मेडिटेशन करते हैं और खाना खाने से पहले 5 सेकंड रुककर परमात्मा को याद करके उसको भी मेडिटेटिव वाइब्रेशंस देकर फिर खाना खाते हैं। अब अगर आपने ब्रह्मचर्य पालन करने का सोचा, लेकिन किसी ने दूसरी दूषित थॉट से आपका खाना बना दिया, तो फिर आपके अंदर वो वाली थॉट वहां से आ जाएगी। किसी ने गुस्से से आपके लिए खाना बना दिया, वहां से वो थॉट आ जाएगी। सो फूड इज अ वे टू गेट इमोशनल इन्फेक्शन। फूड में सिर्फ फिजिकल इन्फेक्शन नहीं होती है, फूड से इमोशनल इन्फेक्शन होती है। हमने तो बहुत घरों में देखा है कि कई बार घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, थोड़े झगड़े वगड़े चल रहे हैं, जो खाना बना रहा था उनके लिए, सपोज कोई और खाना बना रहा है, वो छुट्टी पे जाते हैं 1 महीना 2 महीना, घर के रिश्ते बदलने लग जाते हैं। घर के रिश्ते बदलने लग जाते हैं, डिपेंड्स ऑन हु इज कुकिंग द फूड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अपनी रसोई को मंदिर जैसा बना दीजिए। मंदिर में प्रसाद कैसे बनता है? परमात्मा के शब्द चल रहे होते हैं, जाप चल रहा होता है, प्रार्थना चल रही होती है। अपनी रसोई में वैसा चलना चाहिए। हम रामा कुमारी सिर्फ सेंटर में नहीं, रमेश जी ने कहा ना माउंट आबू आए, सिर्फ वहां नहीं, हर घर घर में हम भोजन वैसा बनता है। वैसा बनता है कि परमात्मा के याद के शब्द चलते हैं, फिर भोजन बनता है। वो ही बनाएगा भोजन जो खुद मेडिटेशन करता है, नहीं तो नहीं खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, नो वे। फिर उसके बाद भोजन बनने के बाद उसके साथ 10 मिनट हम मेडिटेशन रूम में जाते हैं, उसके साथ मेडिटेशन करते हैं, फिर उस भोजन के सैंपल को उसमें मिक्स करते हैं, फिर खाना खाने से पहले फिर हर एक करता है और फिर खाना खाते हैं। तो वो खाना थोड़ा सा लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन से गुजर कर स्वीकार किया जाता है। But that's power. That's amazing power. ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन it's very easy. जैसे आप किसी को बोलते हैं हम 6:30 के बाद खाना नहीं खाते, तो लोग बोलते हैं ऐसे कैसे होगा, ट्रैवल कैसे करेंगे, बट आप कितना सहज तरीके से करते हैं।
उतना ही सहज तरीके से हमने ये किया है, बहुत सहज है। एक बार डिसीजन ले लिया, बाहर नहीं खाना, फिनिश्ड, डिसीजन डन, गॉन, ओवर। कहीं भी बाहर गए, फ्रूट्स, सैलेड, वेजिटेबल्स, फिनिश्ड, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, चाहे कितने भी दिन बाहर जाए, हो गया, इजी। फिर उसका रिजल्ट मिलने लगता है तो और इजी लगने लगता है। तो दैट्स पावर। शुक्रिया दीदी हमारे दर्शकों के जवाब देने के लिए, और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा फॉर टुडेज वंडरफुल सेशन, फॉर ट्रूली एनलाइटनिंग अस एंड गिविंग अस ब्यूटीफुल इनसाइट्स। डेफिनेटली ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो गए। अब दीदी हमारा जो एक सॉन्ग लॉन्च करना था और वो रह गया था स्टार्ट में, तो मैं चाहता हूँ कि अभी आपके प्रेजेंस में उसका लॉन्चिंग हो। खैर सॉन्ग तो बहुत बड़ा है और पांचों पांच अणुव्रत को उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, बट समय को देखते हुए हम सिर्फ पहला स्टेंजा प्ले करेंगे जिसके अंदर अहिंसा व्रत को समझाया गया है। सो आई रिक्वेस्ट प्रतीक टू प्ले द सॉन्ग। श्रावक के अणुव्रत समझे, जीवन को हम धन्य करें। श्रावक के अणुव्रत समझे, जीवन को हम धन्य करें। पाप तजे व्रत अपना कर, पाप तजे व्रत अपना करे। सद्गुण और पुण्य भरे, हाँ भरे। श्रावक के अणुव्रत समझे, जीवन को हम धन्य करें। श्रावक की माता जीवों की जयना है, स्थावर जीवों पर हमें करनी करुणा है। जस जीवों की हिंसा से विरमना है, आत्म समान ही सब जीवों को समझना है। आओ करें, आओ करें, आओ करें रक्षा सभी की, आओ करें रक्षा सभी की। किसी के ना प्राण हरे ना हरे, सभी को अभय करे, सभी को अभय करे। Thank you so much, Prateek. Now I would like to request Mr. Ramesh Kumar Shah, founder of the Jain Foundation, to express his gratitude and vote of thanks. RK sir, you have to unmute yourself.
Thank you so much, Sister Shivani ji. You gracefully accepted our invitation in one phone call, and that Jain Foundation will be ever indebted to you. Today's Panch Anuvrat, you have given much deeper, much simple explanation. I think we need to make a new video for this Panch Anuvrat the way you have explained. You have brought the new lenses to this Panch Anuvrat. In a simple thing, like even the Anuvrat, the way we have taken is very different from the way you have explained in a much simple way. A big thanks to the team who have really worked relentlessly before and behind the screen. To our speakers, my family and my friend of the immense support, and my co-creator Neil Bhai, who has been a partner in crime. Thank you so much. Jai Jinendra. अलविदा कहने से पहले शुक्रिया करना चाहूँगा शिवानी दीदी का और साथ ही साथ फुल टीम ऑफ द जैन फाउंडेशन फॉर रीचिंग दिस सुपर हिट सेंचुरी। और सभी दर्शक मित्रों से कहना चाहूँगा फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते अगले वक्ता के साथ और अगले विषय के ऊपर, जैन टॉक्स के ऊपर बात होगी। तो आप सभी जैन टॉक के साथ जुड़े रहिए इसी तरह, और इसी तरह अपना प्रेम देते रहिए जैन फाउंडेशन को। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भुवेषु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सहु समाचरो। सभी को प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।